पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भारत लगातार दुनिया के सामने पर्दाफाश कर रहा है। अब भारत ने यूएन में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पाकिस्तान ने अब तक 20,000 से ज़्यादा भारतीयों की जान ले ली है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनैनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर 3 जंग और हजारों आतंकवादी हमले करके इस संधि की भावना का उल्लंघन किया है। पर्वतनैनी हरीश ने बताया कि हम सिंधु जल संधि के संबंध में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। भारत ने नदी के ऊपरी तट पर स्थित देश होने के नाते हमेशा जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है। हरीश ने स्लोवेनिया के अस्थायी मिशन की ओर से आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। बैठक में भारतीय राजदूत पर्वतनैनी हरीश ने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे दुष्प्रचार को उजागर करने के लिए 4 पहलुओं पर रोशनी डाली। हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत ने फैसला लिया था कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना के साथ सिंधु जल संधि की गई थी। संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसे सद्भावना और मैत्री की भावना से किया गया। इन 6.5 दशकों के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकवादी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है। भारतीय दूत ने रेखांकित किया कि पिछले 4 दशकों में आतंकवादी हमले में 20,000 से अधिक भारतीयों की जान गई, जिसमें से सबसे हालिया हमला पहलगाम में पर्यटकों पर किया गया आतंकवादी हमला था। हरीश ने कहा, भारत ने इस पूरी अवधि में असाधारण धैर्य और उदारता दिखाई है। फिर भी पाकिस्तान की ओर से भारत में प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचाना रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत ने पिछले 2 साल में कई मौक़ों पर पाकिस्तान से संधि में संशोधन पर चर्चा करने के लिए औपचारिक रूप से कहा, लेकिन इस्लामाबाद इससे इनकार करता रहा। पाकिस्तान का बाधा डालने वाला दृष्टिकोण भारत की ओर से वैध अधिकारों के पूर्ण उपयोग को रोकता है। इसके अलावा पिछले 65 साल में न केवल सीमा पार आतंकवादी हमलों के माध्यम से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्यांकी परिवर्तन की बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में भी दूरगामी मौलिक परिवर्तन हुए हैं। वहीं बांध के बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी में बदलाव किया गया है ताकि पानी के उपयोग, संचालन की दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ पुराने बांध को लेकर सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान इस बुनियादी ढांचे में संधि के तहत स्वीकार किसी भी बदलाव और प्रावधानों में किसी भी संशोधन में को लगातार रोकता रहा है। उन्होंने कहा कि 2012 में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में तुलबुल नौवहन परियोजना पर भी हमला किया था। हरीश ने कहा, आतंकियों कि ये निंदनीय कृत्य हमारी परियोजनाओं और आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने आखिरकार घोषणा की है कि जब तक आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं कर देता, तब तक ये संधि स्थगित रहेगी। यह स्पष्ट है कि ये पाकिस्तान ही है जो सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे को उठाया और भारत पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष के बारे में बात की। हरीश ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद हमलों का सामना किया है। उन्होंने कहा, इनमें मुंबई शहर पर नवंबर 2008 में हुए भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।